ये दस्तक की शुरुआत आज हम कर रहे हैं इन 4 तस्वीरों से। 2 महत्वपूर्ण खबर है। एक तो यूएनएचआरसी में जबरदस्त झटका रूस को लगा है और दूसरा इमरान खान को झटका लगा है। इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान में इमरान को झटका लगा है तो रूस में पुतिन को झटका लग गया है। आपको बताते चले पुतिन को झटका इस रूप में क्योंकि यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया है रशिया को, जबकि पाकिस्तान में इमरान खान की छुट्टी तय है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना इमरान खान को 9 तारीख को करना पड़ेगा। आंकड़ों का जो अंक गणित है वो बताता है कि सरकार चली जाएगी, विपक्ष ताकत के साथ आएगा। वहीं यूएनएचआरसी में आपको बताते चले भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पूरी प्रक्रिया में उसकी मौजूदगी थी, लेकिन जब वोटिंग हुई तो हिंदुस्तान ने खुद को अलग रखा और रूस में पुतिन को झटका इस रूप में लगा क्योंकि यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया है रूस को। 93 देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया। सिर्फ 24 देश ऐसे रहे जिसने रूस का समर्थन किया, जबकि 58 देशों ने खुद को इस वोटिंग की प्रक्रिया से अपने आप को पूरी तरह से अलग रखा। उसमें एक हिंदुस्तान भी है जो शुरू से लेकर अब तक जितने भी 10 वोटिंग की प्रक्रिया हुई है उससे खुद को बिल्कुल अलग रखा हुआ है और इसी वजह से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और उधर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इमरान खान को जबरदस्त झटका लगा है। इमरान खान ने संसद भंग कर दी थी और उसके बाद ये मामला अदालत में चला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के निर्णय को रद्द कर दिया है। मतलब ये कि अब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और वो वोटिंग 9 तारीख को होगी। 9 अप्रैल को यानी कि शनिवार को 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इसका मतलब सीधे तौर पर यह हुआ कि इमरान खान का जाना पूरी तरह से तय है, क्योंकि 174 जो बहुमत का आंकड़ा है उससे इमरान काफी पीछे हैं। लगभग 28 सीटें उनके पास कम हैं और 27 सीटें विपक्ष के पास ज्यादा। फवाद चौधरी की ओर से पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। फैसले पे मैंने तो सुबह ही कहा था कि ये रजीम चेंज अगर इस तरह से होगी तो फिर 23 मार्च 1940 से हमें अपनी जदोजहद शुरू करनी पड़ेगी। आज़ादी पाकिस्तान के लिए एक पूरी जदोजहद दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पाकिस्तान जो है ये गुलामी में चले जाने की एक एफर्ट है, उसको हमें कामयाब बनाने देंगे इंशाअल्लाह। क्या समझते हैं फैसला वन साइडेड हुआ? फैसले में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि प्रोब तो किया नहीं गया। रूलिंग कैसे आप डिक्लेयर कर सकते थे इलीगल जब आपके पास आपने मटेरियल ही नहीं देखा? मटेरियल के बगैर आप कैसे देख सकते हैं? तो काफ़ी इसमें लूप होल्स हैं फैसले में। तो मुतालबा करेंगे कि खत की तहकीकात की जाए? नहीं, तहकीकात तो हमने अब हम गवर्नमेंट में हैं, अब हम शुरू करेंगे कल से। और ये देखिए हम कोर्ट रूम में हैं और चित्रा जी हमारे साथ वॉर रूम में हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान में क्या हुआ वो हम बताएंगे। जहां से पाकिस्तान में इमरान खान को मिले बड़े झटके की खबर आप जानेंगे इस कोर्ट रूम से। इमरान खान जिनकी कुर्सी जानी लगभग तय है। 9 अप्रैल को अब फिर से एक बार इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। और वॉर रूम से क्या है ये चित्रा बताएंगे। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, पाकिस्तान में एक तरफ इमरान खान को बड़ा झटका लगा है तो वहीं दूसरी तरफ वॉर रूम के जरिए हम आपको वॉर की पूरी खबर देंगे। कुछ देर पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बड़ा इंटरनेशनल झटका लगा है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपी पुतिन के कारण उनके देश रूस को यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रूस के खिलाफ पड़े हैं 93 वोट रूस के खिलाफ पड़े हैं, यानी कि मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है रूस। इस बात को 93 देशों ने माना है। भारत ने वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, जबकि 24 देशों ने रूस का साथ दिया। भारत समेत 58 ऐसे देश रहे जो वोटिंग में गैर हाजिर रहे, जबकि 24 देशों ने रूस का साथ दे दिया है। इस लिहाज से आप समझिए कि रशिया यूक्रेन के भीतर जो कुछ कर रहा है और बूचा से नरसंहार की तस्वीरों को लेकर जो दावे यूक्रेन की ओर से किए जा रहे हैं, उस दावे पर मोहर लगाने की कोशिश यूएनएचआरसी से सस्पेंड किए जाने के तौर पर आप देख सकते हैं। यूक्रेन को जहां इससे राहत मिली होगी तो वहीं रशिया के लिए बहुत बड़ा झटका।
और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ गीता मोहन हमारी सहयोगी सीधे जुड़ चुकी हैं, जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। गीता, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, यूएनएचआरसी से रूस को लगा ये बड़ा झटका क्या दर्शाता है? क्योंकि 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते हुए यूक्रेन के भीतर चले जा रहे हैं, लेकिन नरसंहार के जो दावे यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है, 93 देशों को उसका समर्थन मिला और यही कारण रहा कि यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया रूस, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और यह बड़ा इंटरनेशनल झटका पुतिन के लिए। गीता, बिल्कुल बड़ा झटका जरूर है, लेकिन सिंबॉलिक भी है, क्योंकि यूएनएचआरसी एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी एज सच नहीं है। इससे क्या होगा चित्रा? इससे ये होगा कि रूस यूएनएचआरसी के जो डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लेकिन बड़ा पिक्चर ये है कि रूस एक P5 नेशन है, यानी कि परमानेंट 5 है मेंबर्स में से एक है, और सिक्योरिटी काउंसिल जहां पे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, जो फैसले होते हैं, वहां से रूस को हटा नहीं सकता अमेरिका। ये जो लड़ाई है, इसमें सबसे ज्यादा जिन्होंने एब्सटेन किया, एब्सटेन का मतलब एब्सेंट नहीं होता, उसका मतलब होता है वहीं बैठ के वो देश ये कह रहा है कि ना हम फॉर है ना हम अगेंस्ट है, हम एब्सटेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जो रेजोल्यूशन है उससे हम पूरी तरीके से उसको हम मानते नहीं है। और उसमें जब भारत ने अपना स्टेटमेंट रखा, उन्होंने ये कहा कि आपने किसी को गिल्टी प्रूव कर दिया इससे पहले कि आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस कैरी करते, किलिंग्स और जो जिस तरीके का हमने सिचुएशन बूचा में देखा है वो कॉन्डेमनेबल है, लेकिन किसने किया, कैसे किया, क्या हुआ, वो इन्वेस्टिगेशंस अभी तक कैरी क्यों नहीं किए? तो ये काफी जरूरी है कि काफी देश ये आवाज उठा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, लगातार वॉर रूम से पल पल की जानकारी मैं आप तक देती रहूंगी, लेकिन पाकिस्तान से भी बड़ी खबर सामने आई है। आप मौजूद हैं इस वक्त, आप देखिए कोर्ट रूम के भीतर जो बड़ा झटका दिया गया है इमरान खान को, उसको कैसे समझा जाए? सईद, देखिए चित्रा जी, हुआ सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था और इमरान खान को जबरदस्त झटका लगा है। झटका इसलिए कि अविश्वास प्रस्ताव होगा, सामना करना पड़ेगा संसद में इमरान खान को, बहुमत का आंकड़ा उनके पास नहीं है, लेकिन जो 24 इमरान के विधायक थे वो खुश हैं। सांसदों का, बागी सांसदों का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की है। इस निर्णय के बाद खुशी जताते हुए ये बाकी सांसद दिखाई दे रहे हैं। ये 24 ही थे जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया था। इमरान की सरकार गिराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और जब ये अलग हुए तो सहयोगी भी अलग हुए। इमरान के सहयोगी अलग हुए, ये अलग हुए, 24 ये थे, 25 सहयोगी थे। और उसके बाद कैसे खुशी ये जता रहे, यही वो बागी हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुनिए कैसे खुशी व्यक्त कर रहे हैं इमरान खान की ही पार्टी के ये बागी सांसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे भाई, मेरे बहनें, जिन पर ये इल्जाम था गद्दारी का, पाकिस्तान की आवाम ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि हम गद्दार नहीं, वो गद्दार हैं। जमहूरियत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे भुट्टो। आइन तोड़ने वालों पे लानत, आइन तोड़ने वालों पर लानत। ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं चित्रा जी कि कानून तोड़ने वालों पर लानत है, तो ये इमरान खान को कानून तोड़ने वाला बता रहे हैं। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को ये बड़ा झटका मिला है। 24 सांसद ये हैं जिनमें से कुछ की तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया उसके बाद ये खुशी। आइए, 9 अप्रैल को 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, लेकिन सीधे इस्लामाबाद आपको लिए चलते हैं। गवर्नर नईम संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। नईम, मतलब क्या हुआ? 9 तारीख को इमरान खान का जाना अब तय है या अभी भी कोई विकल्प उनके पास बाकी है? देखिए, इमरान खान साहब ने एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया था जो डिप्टी स्पीकर की रोलिंग थी। अब ये रोलिंग भी ओवर रूल्ड हो गई है, तो अब बज़ाहिर इमरान खान साहब के पास और कोई रास्ता अब बचा नहीं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और आपको पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इससे पहले नून लीग के 2 रहनुमा अभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से पॉलिटिकल जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उससे भी दूर हैं। दानियाल अजीज की और मैं तलाल चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। सो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो किसी भी किस्म का, अब उनके पास कोई भागने का रास्ता है, या भागने का रास्ता आप इसको कह लीजिए, या आप इससे बचने का रास्ता आप जितने माइल्ड टर्म्स यूज कर सकते हैं या जहाँ हार्ड टर्म्स यूज कर सकते हैं कर लीजिए।
अब उनके पास कोई रास्ता मौजूद नहीं है, अब उनको फेस करना ही पड़ेगा। नवाज शरीफ जब कोर्ट की ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त लंदन में बैठकर किस तरह से वो तस्वीरें देख रहे थे, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। यकीनन नवाज शरीफ के लिए, भुट्टो परिवार के लिए, सबके लिए ये खुशी का वक्त है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है। लंदन से ही कोर्ट की कार्रवाई देख रहे थे नवाज शरीफ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देते चले, तस्वीरें सामने आई हैं। लंदन से कोर्ट की कार्रवाई देख रहे थे नवाज, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान की। आप देखिए राहत की सांस इन सब के लिए अपने सभी साथियों के साथ मिलकर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज गुट के ये उनके भाई शहबाज, जो कि प्रधानमंत्री पद के पाकिस्तान के दावेदार भी हैं, और वो इस फैसले पर इस निर्णय पर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान को इस बड़े झटके पर अब इमरान खान ने अपने सांसदों से ये अपील भी चित्रा जी कर दी है कि वो हिंसा से दूर रहें। किस तरह की हिंसा हो सकती है, क्या हो सकती है, लेकिन इमरान खान ने ये अपील की। हिंसा से दूर रहें, हमारे सांसद इमरान खान की ओर से यह अपील की गई है। फैसले पर सांसदों से इमरान खान ने यह अपील की है। आपको बताते चले 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। जिस तरह के आंकड़े हैं वो इमरान खान के खिलाफ हैं। 172 चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन यहां पर 199 जहां विपक्षी दलों के पास हैं, तो वहीं 142 के आंकड़े इमरान खान के पास हैं। उनकी सरकार जाना पूरी तरह से तय है। विरोधी दलों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन इन सब के बीच फैसले पर सांसदों से इमरान खान ये अपील करते हुए कि हिंसा से दूर रहें हमारे सांसद। इमरान खान इस बात की अपील करते हुए, हालांकि लगातार आखिरी बॉल पर भी छक्का मारने की कोशिशों में वो लगे हुए थे। क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन राजनीति के मैदान में जिस तरह से अपने तमाम हाल के लिए गए फैसलों के बाद वो फिसड्डी साबित हुए हैं। बड़ा झटका उनके देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से जो सामने आया है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना अब उनको करना पड़ेगा। नेशनल असेंबली की बहाली हो गई है। 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे वोटिंग होगी। माना जा रहा है उनकी सरकार जाएगी, नई सरकार आएगी। शहबाज शरीफ कह रहे हैं पाकिस्तान की जनता की दुआ कबूल हो गई है। सही, और अब ऐसा लगता नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की ने उस निर्णय को, जो कि संसद में लिया गया निर्णय था संसद भंग करने का, उसे फिर से बहाल कर दिया है, यानी कि संसद फिर से है। और अब अविश्वास प्रस्ताव पर 9 तारीख शनिवार को सुबह 10 बजे वोटिंग होगी। ये तो बात पाकिस्तान की हो गई सही, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। लेकिन वॉर रूम से एक बार फिर से रुक कर लेते हैं यूएनएचआरसी से आई बड़ी खबर का। आपको बता दें, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस वक्त वोटिंग हो रही थी। वोटिंग की प्रक्रिया में देखिए, इन फेवर 93 वोट, यानी कि रूस के खिलाफ पड़े हैं 93 वोट, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने वाले देशों की तादाद हिंदुस्तान समेत कुल रही 58। पुतिन को बड़ा झटका लगा, लेकिन पुतिन के समर्थन में 24 देश जरूर रहे। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया है रूस को। और यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह की भयावह स्थिति पैदा किया गया है रूस की ओर से, हालांकि उसके अपने दावे हैं, यूक्रेन के अपने दावे। गीता मोहन लगातार ग्राउंड जीरो से जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। गीता, अब पुतिन को इस झटके के बाद स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या इस बात को ऐसे समझा जाए कि दरअसल रशिया इस बात को इस रूप में लेगा कि पश्चिमी देश शुरू से आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए इस पर दबाव कायम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूएनएचआरसी के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश गया है और अब इससे रूस और ज्यादा बौखलाकर हमले अपने तेज करेगा यूक्रेन में? देखिए, जो रूस का प्लान है, अब वो रूस उस प्लान पे और डट के रहेगा और उससे पीछे नहीं हटने वाला। ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकलना एक सिंबॉलिक जेस्चर है। वेस्ट दिखा रहा है कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स हैं। बहुत सारे देश हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस ने इन्वेड किया। लेकिन अब जो ईस्टर्न फ्रंट में आप देखने वाले हैं, यूक्रेन के ईस्ट, डॉनबास के वेस्ट में, आज हम जहां जहां गए हमें रोक दिया गया क्योंकि इतनी तेज से लड़ाई शुरू हो गई है इन सारे इलाकों में। क्या हो रहा है, अब ये चाह रहे हैं कि जितनी जगह उन्होंने ले ली है, चाहे वो मारियोपोल हो, वोल्नोवाखा हो, मेलिटोपोल हो, खेरसोन हो, ये सारा जो इलाका है इसमें अब कंसोलिडेशन होने वाला है। जितने भी यूक्रेनियन फोर्सेस है उनको और पीछे हटाने की कोशिश करेंगे और जिस इलाके को डोनेस्क का हिस्सा माना जाता है उसको पूरी तरीके से डोनेस्क का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा पुतिन और पुतिन की सरकार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैसेजिंग
यहाँ पे आप जितना कॉर्नर करेंगे रूस को, लड़ाई उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। और यही काफी सारे देश कह रहे थे चित्रा कि ऐसे एक्शन से लड़ाई बढ़ेगी, निगोशिएशन में कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। पुतिन को बड़ा झटका लगा है, यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया और इसी के साथ ही एक बड़ा सिंबॉलिक एक्शन लिया गया है। सईद, ये तो बात हो गई रूस की, यूएनएचआरसी से उसे बाहर कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में अब आगे क्या होगा? इमरान खान का भविष्य क्या होगा? क्या इमरान खान चले जाएंगे? क्या अब इमरान खान शनिवार 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव में हार जाएंगे? जी हां, अब क्या होगा? 10 बजे ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा पाकिस्तान की संसद में, जिसे कि नेशनल असेंबली कहा जाता है। नंबर गेम में इमरान काफी पीछे हैं, 172, जो कि जादुई आंकड़ा है, यानी कि बहुमत का उससे बहुत पीछे। इमरान खान हारे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। असेंबली नए नेता को चुन सकती है, तो क्या शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और? संसद में ये अविश्वास प्रस्ताव अब आएगा। अब पाकिस्तान में आगे ये होगा और सभी की निगाहें जो होंगी वो शनिवार सुबह 10 बजे काफी महत्वपूर्ण होगा। हमारे पड़ोसी देश में राजनीतिक संकट एक बार और गहरा गया और इमरान खान अब कहीं ज्यादा मुसीबत में।